जय हिंद दोस्तों। आज हम 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर में हमने इसके सबसे पहले फार्मूले को पढ़ लिया था। फार्मूले के बाद में प्रश्नावली 2.1 एंड 2.2 को भी पढ़ लिया था। उसके बाद में हम इसकी विविध प्रश्नावली को पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन 9 तक हमने सॉल्व कर लिए थे और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन 15, 16 और 17 तीन बहुविकल्पीय हैं जिनको हम लोग छोड़ देते हैं और हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 इनमें हमें क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा cot इनवर्स से √1 + sin x + √1 - sin x अपॉन √1 + sin x + √1 - sin x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इसके हर के संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। संयुग्मी का मतलब होता है अगर किसी भी कोई भी चीज a + b है तो उसका संयुग्मी a - b होगा। अगर वहां पर a - b लिखा है तो उसका संयुग्मी a + b होगा। तो एक तो उस मेथड से कर लेंगे। एक इसका दूसरा मेथड है, उसको हम जब सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। एक फार्मूला हमने पढ़ा था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1। ये जो फार्मूला होता है यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1, यहाँ पर अगर हम y करेंगे तो यहाँ पर भी y हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एंगल हमारा सेम होना चाहिए। तो जब हमारा यहाँ पर केवल sin x होता है, सॉरी जो 1 है ना, तो 1 को हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस के cos स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इस 1 की जगह पर हम ये लिखेंगे। और एक चीज ध्यान से सुनना, sin 2x का एक फार्मूला होता है 2 sin x cos x। ये sin 2x का होगा, लेकिन अगर हम इस 2x की जगह पर कितना ले लेंगे x, यानी हमने इसका हाफ कर दिया। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी जो sin x है, जब यहाँ 2x है तो यहाँ 1x, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आधा, यानी यहाँ पर हो जाएगा sin x इक्वल 2 sin x/2 cos x/2। हम इन फार्मूलों का यहाँ पर यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स। अब यहाँ पर ये 1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस का sin स्क्वायर x/2। इस वाले फार्मूले को ध्यान रखना ना, इसमें हम हमेशा जो a मानेंगे उसको cos वाले को मानेंगे। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। और sin x की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू देखो ये रही, यानी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2 sin x/2 cos x/2। तो ये वाले हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब इन्हीं वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर हमारा कितना होगा, प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos स्क्वायर x/2 प्लस के sin स्क्वायर x/2, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 2 sin x/2 cos x/2। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में भी देखो यही आएगा। अपॉन में यहाँ पर ये क्या है 1 प्लस sin x, यानी यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस का 2 sin x/2 cos x/2। अब यहाँ पर सॉरी ये माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस का sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। इसका हमने यूज इसलिए किया क्योंकि हम अभी नेक्स्ट जो हमारी एक इसमें दूसरी बुक है उसमें एक चैप्टर हमारा पढ़ेगा वो कलन, यानी हमारा अवकलन और समाकलन। वहां पर हमें ये चीज बहुत आता है 1 + sin x, और 1 + sin x को हमें चेंज करना होता है। तो 1 + sin x को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे कि 1 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और sin x है तो 2 sin x/2 cos x/2। अगर मान लो यहाँ पर होता 1 + sin 2x, तो हम यहाँ पर लिखते cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और यहाँ पर लिखते 2 sin x cos x। तो इसका हमें यूज हमारी सेकंड बुक में पड़ेगा, इस वजह से हमने इस वाले मेथड से किया है। आप लोग करना चाहो तो इसको इसके संयुग्मी से
जो हर है, हर के संयुक्ति से गुणा भाग करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा ये, अगर हम cos x/2 को a मान लें तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस का 2ab। तो ये हमारा क्या होगा, a प्लस b का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस का 2ab है, अगर यहाँ माइनस 2ab होता है तो क्या होगा, cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर। और यही चीज हमारी नीचे आएगी, नीचे हमारा हो जाएगा cos x/2 प्लस का sin x/2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर पे हमारा ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, इस वाले स्क्वायर पे ये रूट कैंसिल, इस वाले स्क्वायर पे ये रूट कैंसिल, इस वाले स्क्वायर पे ये रूट कैंसिल। तो अब जो हम वैल्यू इसकी लिखेंगे वो हमारी वैल्यू होगी cot इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस का यहाँ दो कितना आएगा, cos x/2 माइनस का sin x/2, और इसके अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा cos x/2 प्लस का sin x/2। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पहले माइनस है तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos x/2 और माइनस माइनस प्लस का sin x/2। अब अगर हम और ध्यान से देखें, हमारा sin x/2 यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल, और हमारा यहाँ ये cos माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल। यानी यहाँ से हमारा आ रहा होगा cos x/2 प्लस cos x/2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × cos x/2, और यहाँ पे हम करेंगे तो sin x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा 2 × sin x/2। 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है cos x/2 बटे sin x/2, तो ये हमारा हो जाएगा cot x/2। और हमने बताया था कि cot इनवर्स cot x के फॉर्म में होता है तो क्या होगा x, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या है x/2, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर x/2 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारी LHS दी है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x माइनस √1 - x। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन में 1 + x या 1 - x आए, तो इस क्वेश्चन में हम जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, वो वैल्यू हम पुट करेंगे x = cos 2θ, और x = cos 2θ वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा यहाँ पर बनेगा 1 + cos 2θ 1 - cos 2θ। तो फिर वहां पर हम ऐसी वैल्यू cos 2θ की लगाएंगे जिससे कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए। आप सभी लोग जानते होंगे कि cos 2θ के 3 फार्मूले होते हैं, जिनमें 2 फार्मूले में 1 आता है और एक में cos और sin, ये दो ही वैल्यू आती हैं। तो हम यहाँ पर वो फार्मूले का यूज करेंगे जिससे हमारा 1 कट जाए। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर cos 2θ, और cos 2θ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 + cos 2θ माइनस 1 - cos 2θ अपॉन में 1 + cos 2θ, और यहाँ होगा 1 - cos 2θ। आप सभी लोगों को पता होगा कि cos 2θ के 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin² θ, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos² θ - 1, तीसरा फार्मूला होगा cos² θ - sin² θ। ये हमारे 3 फार्मूले होते हैं cos 2θ के। अब अगर मान लो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस, यानी 1 हमारा प्लस का आ रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे फार्मूले का यूज करेंगे जिसमें 1 माइनस आ रहा हो। तो ऐसा फार्मूला हमारा कौन सा, ये रहा, यानी इसकी जगह पर हम इसको यूज करेंगे। यानी ध्यान से देखना, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2θ की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, अब ध्यान से सुनना, 1 यहाँ पर भी प्लस है लेकिन यहाँ पर हमारा cos थीटा किसका है, माइनस का है। अगर हम यहाँ पर यही वैल्यू लगा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा हमारा किसका है, माइनस का। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 किसका है, प्लस, और इस वाले माइनस की वजह से ये किसका हो जाएगा, माइनस। यानी अगर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू सेम हम नीचे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, यहाँ प्लस है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ध्यान से देखना, यहां से 1 से 1 कैंसिल, यहां से 1 से 1 कैंसिल, और यहां से भी हमारा अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 1 से 1 कैंसिल। यहां हमारा कितना बचेगा, स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां कितना बचेगा, माइनस का स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में हमारा कितना आ रहा होगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, जो यहाँ पर 2 है वो तुम्हारा रूट 2 रहेगा, लेकिन cos स्क्वायर थीटा को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये cos थीटा, ऐसे यहाँ पर माइनस रूट 2 sin थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से √2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, इससे भी √2 कॉमन, इससे भी √2 कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा, एक मिनट, यहाँ प्लस है ना, अपॉन में नीचे से √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस का sin थीटा, और यहाँ से √2 से √2 कैंसिल। अब हमारा आ रहा है tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। जब भी हमारा ये कंडीशन बनेगा, ये दोनों हमारे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ को तो इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में ये दोनों क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट बुक में हमारा एक टॉपिक है कलन, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 44 नंबर में आता है, उसमें इनका बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है। जब भी हमारा ये कंडीशन बनेगी तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर से cos थीटा कॉमन लेंगे। अगर हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ध्यान से सुनना, यहाँ हमारा कितना बचेगा 1, और यहाँ पर हमारा cos थीटा है ही नहीं। जब cos थीटा नहीं है तो कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ आ जाएगा बटे में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। अब ध्यान से देखना इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा बचा है वो हमारा बचा है tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ये सभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेप आ रहे हैं तो सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना ये स्टेप, माइनस का tan थीटा, और इस वाले 1 को ऐसे रहने दो, लेकिन ध्यान रखना इस tan थीटा को tan थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं ना। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 और साथ में इंटू tan थीटा। अब सभी लोगों को ध्यान होगा कि एक फार्मूला होता है tan a प्लस b, ये क्या होता है tan a प्लस tan b, और अपॉन में होगा 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, tan a tan b। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम tan a माइनस b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan a
माइनस बी। ये जो फार्मूला बनेगा tan a माइनस बी का बनेगा, tan a माइनस बी, tan इनवर्स पे tan कैंसिल, यानी हमारा कितना आ रहा है पाई बाई 4 माइनस थीटा, और ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो हम जो आंसर देंगे वो भी हम अपना x की ही फॉर्म में देंगे। तो सभी लोगों को ध्यान है, स्टार्टिंग में हमने x इक्वल cos 2 थीटा माना था, x इक्वल cos 2 थीटा। अगर हम इस cos को इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x, और यहाँ कितना बचेगा 2 थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 2 को इधर भेजेंगे, 1/2 cos इनवर्स x। यानी अगर हम थीटा की बात करें, थीटा की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x, और यही हमारा RHS आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की हमारी LHS है 9π/8 माइनस 9/4 इनटू sin इनवर्स 1/3। तो ये हमारा LHS है और हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों में हमारा 9/4 कॉमन आ रहा है। अगर हम 9/4 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से 9 आ गया और नीचे पे 4 आ गया, तो 9 तो पूरा आ गया, यहाँ बचा पाई, और यहाँ कितना बचा 2। यहाँ से 9/4 आ गया, यहाँ कितना बचेगा sin इनवर्स 1/3। अब एक चीज आपका ध्यान रखना, एक हमारा फार्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। अगर हम यहाँ से cos इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी cos इनवर्स x इक्वल कितना हो जाएगा π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो ये देखो इसी फॉर्म में है, π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x, cos इनवर्स, लेकिन यहाँ x की जगह पर कितना है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। अब ध्यान से देखो, हमारा जो आंसर आ रहा है वो साइन में आ रहा है। एक चीज और ध्यान से सुनना है कि अगर कहीं पर cos इनवर्स x है और हमसे sin इनवर्स में चेंज करना है तो वो sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर इस फॉर्म में हमारा चेंज होगा। cos इनवर्स x को ऐसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9/4 इंटू, इसकी जगह को अगर इसको चेंज करना है इसको लिखेंगे sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी 1/3 यानी 1/3 का स्क्वायर। 9/4 sin इनवर्स 1 माइनस 1/9, 9/4 sin इनवर्स। इसकी यहाँ देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 1/9, 9/4 इंटू sin इनवर्स 9 माइनस 1 8, यानी यहाँ हो जाएगा 8/9। और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आगे कितना हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, ये जो 4 है, 4 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आगे हो जाएगा 2, लेकिन ये 2 है ये हमारा रूट में रहेगा, और अपॉन में 3, और यही हमारा क्या आया है RHS, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos x, और इसको हमें सॉल्व करना है, यानी मान निकालना है, यानी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है वो हमारा ये रूप है 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x जो होता है ये हमारा होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यानी हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, और x की वैल्यू कितनी cos x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और यहां पर ये क्या है tan इनवर्स, यहाँ कितना 2 cos x, और इस 2 cos x को 2 ऐसे रहेगा। cos x को अगर हम लिखना चाहेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा cos x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/sin x। तो यहाँ पर जो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे वो कितनी हो जाएगी 1/sin x। अब tan इनवर्स पे tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ हमारा बचा 2 cos x, और आप सभी लोगों को पता होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है sin स्क्वायर x, और यहाँ कितना बचेगा 2/sin x। 2 से 2 कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा cos x बटे sin x, ये हमारा कितना होता है cot x,
और यहाँ पर कितना बचा है ऑल ओवर 1। और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं cot π/4, यानी cot x इक्वल cot π/4, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ रही है π/4। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इक्वल 1/2 tan इनवर्स x। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि इस 2 को इधर भेजेंगे। जब यहाँ पर 2 डिवाइड में तो यहाँ क्या हो जाएगा इनटू में 2 tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अभी आप सभी लोगों को हमने एक फार्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स x ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। और इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारा लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स और इस कंप्लीट को हम मानेंगे x। तो 2 tan इनवर्स x हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x। ध्यान से देखना 2 × x, x की वैल्यू कितनी है 1 - x अपॉन 1 + x 2x अपॉन 1 - x², यानी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ क्या है हमारा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा 2 1 - x अपॉन 1 + x अपॉन यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 + x², इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और ये अपने आप में 1 + x² और यहाँ हो जाएगा 1 - x² और इसके अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + x²। अब ध्यान से देखो ये यहाँ पर कितना बचेगा x, यहाँ तो हमारा हो जाएगा 2 × 1 - x अपॉन 1 + x। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी यहाँ पर 1 + x² और ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी, यानी 1 + x² - 1 - x² और इक्वल में हमारा आ जाएगा x। अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस 1 + x से हमारा एक 1 + x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा ऊपर 1 - x × 1 + x और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 - x²। और जो हमारा नीचे है ये हमारा देखो ये कंप्लीट 1 + x को अगर हम a मान लें तो ये हमारा हो जाएगा a² - b² और a² - b² की जो वैल्यू होती है a + b इंटू a - b और अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का x और यहाँ इक्वल में क्या आ रहा होगा x। अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ तो हमारा x से x कैंसिल और यहाँ हमारा 1 से 1 कैंसिल, ऊपर हमारा है 2 × 1 - x इसको x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 1 - x² और यहाँ हमारा हो जाएगा 1 × 1 2 और यहाँ हो जाएगा x + x 2x और यहाँ हमारा हो जाएगा x। इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हमारा 1 - x² और ये वैल्यू अगर इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगी 2x²। इसको अगर हम इधर भेजेंगे, इस वैल्यू को अगर हम इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा ये 3x² क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस होगा और x² वाले टर्म x² वाले में ऐड हो जाती है। अब अगर x² की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3, ये 3 हमारे इधर आके बटे में आएगा और हमसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, वो भी प्लस माइनस में, लेकिन जो हमारा माइनस चिन्ह होगा वो हमारा निगलेक्ट हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू आएगी वो होगी x = 1/√3। x = माइनस वाला इसलिए निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और अगर हम माइनस ले लेंगे तो वो वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी। तो इस टाइप से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर या तो आव्यूह और सारणी स्टार्ट करेंगे या हम संबंध एवं फलन को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करना। एक हम दूसरा चैनल बना रहे हैं काका हिंदी से, उसमें हम 12th लेवल के और जो भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस, दरोगा, लेखपाल, जहाँ भी स्टेट में हिंदी आती है उसको हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब